हे गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन क्लास। आज की वीडियो में स्पेशल करेक्टर सीखेंगे। कि स्पेशल क्लास 12 की सीरीज है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, जब तक लोगों के साथ शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। प्रैक्टिकली यही एक चैनल है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। स्पेशल करेक्टर में क्या क्या आता है देखते हैं। स्पेशल करेक्टर में हमारे आएगा बिटवीन, नॉट बिटवीन, नल, नॉट नल। तो हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं यहाँ से। हाँ, पहले हम समझते हैं बिटवीन और नॉट बिटवीन। द बिटवीन ऑपरेटर डिफाइन अ रेंज। जहां रेंज वर्ड आपको दिख जाए वहां आपको बिटवीन लगाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है। Range of value that column value must fall into a make condition true. The range include both lower value and upper value. ठीक है, दोनों को लेगा और नॉट बिटवीन इसी का ऑपोजिट होगा। ओके, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको कैसे यूज होता है बिटवीन और नॉट बिटवीन। देखते हैं। सबसे पहले हम बिटवीन को यूज करते हैं यहाँ पर। ये तो समझ में आ गया ना स्पेशल ऑपरेटर होते क्या है। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी हमारे को गिवन होता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, तैयारी तो मेरी हो गई है, सेलेक्ट स्टार ले लो अगर आपको रोल नंबर नेम मार्क्स लेना है। वेयर मार्क्स बिटवीन 80 to 100, तो वेयर मार्क्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। वेयर कंडीशन लगा देते हैं, वेयर मार्क्स बिटवीन बिटवीन 90। देखो इसके साथ एंड ऑपरेटर होगा। ठीक है, 90 आप यहाँ पर लिख रहे हो तो मार्क्स बिटवीन 90 एंड 100, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करने की जरूरत आपको। ठीक है, तो 90 और 100 के बीच में जो भी मार्क्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, अगर आपको नॉट बिटवीन करना है बस इसके आगे आपने क्या कर देना, नॉट लगा देना है। तो हमारे पास जो नॉट है मतलब दोनों के बीच में नहीं आते हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इजी। अब इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, इन और नॉट इन। अब इन और नॉट इन में क्या है, मान लो सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब मान लो मैं बात कर रही हूँ सिटी की। ठीक है, तो वेयर सिटी, देखो वेयर सिटी, सिटी में अलग अलग है ना, तो हमारे पास सिटी अलग अलग है। तो वेयर सिटी इन क्या देखना है, वेयर सिटी इन। अब सिटी कौन कौन सी है हमारे पास, दिल्ली है, यूपी है, जो जो वहां पर अवेलेबल है सिटी। दिल्ली है, यूपी है, और कौन सी है बताओ क्या थी, और दिल्ली है, यूपी, और कौन सी थी एक और, असम। असम ले लेते हैं। कॉमा लगा के सेपरेट, नहीं तो एरर आएगी। बोला ना, एरर तो आनी ही है चाहिए। अभी एरर आएगी तो उसको सॉल्व करने का मजा ही अलग कुछ होता है ना। तो देखो आगे हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन, जो जो इन में है, इन आ गया ना। अगर आप यहाँ पर नॉट इन लगा दोगे, एक इन होता है और एक नॉट इन है। अगर मैं नॉट इन लगा दूंगी तो मान लो मैंने यहाँ पर नॉट इन लगा दिया और मैंने यहाँ से असम को हटा दिया, क्योंकि नॉट इन में तो कोई भी नहीं आएगी ना। और यहाँ पर मैंने, तो देखो ठीक है, नॉट इन मतलब इसके अंदर जो नहीं है तो खाली असम ही आ गया। दिल्ली और यूपी तो है था, तो तीनों आ गए। ऊपर क्या है, इन, इन मतलब है, तो दिल्ली और यूपी असम है, तो ये तीनों यहाँ पर है, इन है तो आ गई। यहाँ पर नॉट इन नहीं है तो नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया। इसको भी कोई दिक्कत है ना, तो अपने आप बढ़ जाता है ये भी। तो कोई पूछे ना पूछे अपने इसको साइज बड़ा कर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बिटवीन हो गया। अब हमारे पास आ रहा है बिटवीन, नॉट बिटवीन हो गया, क्या कहते हैं, इन नॉट इन हो गया। डिस्टिंक्ट मैंने आपको बता दिया था ना, डिस्टिंक्ट वाला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बता दिया था। चलो अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा नल और नॉट नल। अगर कोई वैल्यू नल वाली नहीं है और कोई वैल्यू नल वाली इसके अंदर है ही नहीं, तो हम लोग नल वाली वैल्यू को कैसे लेके आएंगे, क्योंकि नल वाली नॉट नल इज नल, अगर आप इज नल लगाओगे तो होगी तो आ जाएगी। तो अभी आपको कोई नल वाली वैल्यू इसके अंदर है नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे इज नल। तो हमें नल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालेंगे तो फिर, तो यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको नल चाहिए, आप चाह रहे हो कि हमें नल यहाँ पर दिखाना है, तो हम ना इसको चेंज कर देते हैं, अपडेट, सॉरी, अपडेट एक नल वाला ले लेते हैं ना, अपडेट स्टूडेंट। पता है ना अपडेट की कमांड, अपडेट स्टूडेंट। मैं करके दिखा रही हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू नल। ठीक है, मार्क्स को क्या कर दिया, नल कर दिया। वेयर, माइट भी इसमें एरर आ जाए, कोई बात नहीं, देखते हैं। वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया। हाँ, क्वेरी ओके हो गई। अब इसमें सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट तो यहीं पर आ गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब यहीं पर नहीं दिक्कत आ गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे आ गए। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर मार्क्स इज नल, आ गया, वाह। अगर नॉट इन, इज नॉट नल, इज नॉट नल, कितना इजी है, बहुत ही इजी है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना था, लाइक और इन लाइक वाला करना था। अब लाइक में दो आता है, एक आता है परसेंटेज और एक आता है अंडरस्कोर, समझ लेते हैं यहाँ पर भी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, कंडीशन बिटवीन वाला मैंने आपको बता दिया, अलायंस हम अभी करेंगे, कंडीशन बेस्ड ये मैंने आपको बता दिया, इन और नॉट इन मैंने आपको समझा दिया। हाँ, ये देखो, अब कंडीशन बेस्ड पैटर्न है। अब परसेंटेज कैरेक्टर मैचेस द सबस्ट्रिंग, matches the substring. Like or pattern used to pattern matching in SQL. Pattern are described using two special wildcard character बोलते हैं इसे हम। अंडरस्कोर में जो मैचेस है यानी सिंगल कैरेक्टर, और अंडरस्कोर में सिंगल कैरेक्टर और परसेंटेज मैचिंग सबस्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर आर परसेंटेज है, तो मैं करके दिखाऊंगी आपको। तो ये हमारा लाइक है जो हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली। अब देखते हैं यहाँ पर लाइक में क्या कर रहा है। इसमें तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम। अब देखो नेम, वेयर नेम लाइक, अगर लाइक के साथ इक्वल टू में, मान लो लाइक स्पेस देते हैं इक्वल टू। अब मान लो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, परसेंटेज का बड़ा खेल है, परसेंटेज का खेल है। अब मतलब मान लो आर, आर के बाद कोई भी नाम है जो आर से शुरू है, कोई भी नाम जो है जो आर से शुरू है, तो राम, रिया, रीटा, है ना। आर, आर के बाद परसेंटेज अगर आ रही है ना, आर के बाद, तो मतलब आर के बाद वाला जो भी नाम है जो आर से शुरू है उसका डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेरी लेते हैं, अब पर सेव लगा देते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज हम आगे लगाएंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया परसेंटेज, और खत्म हो रहा है ए पर, खत्म किस पे हो रहा है, ए पर। अब बताओ जिस जो ए पे खत्म हो रहा है, तो सिया, रिया और रीता ये खत्म हो रहा है। अगर परसेंटेज आगे लग गई और ए पीछे आ गया, तो मतलब लास्ट में जो ए है ना जो खत्म हो रहा है तो वो है। अब मान लो बीच में ई चाहिए, मान लो मुझे बीच में ई चाहिए, तो दोनों परसेंटेज आ जाएगी, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी परसेंटेज आ गई, तो मतलब बीच में किसी के ई है, तो कोई भी नहीं है बीच में ई। देखो बीच में किसी के आई है क्या, आई, आई है ना बीच में, देखो बीच में आ गया आई, तो ये रन हो गया, तो अलग अलग है। अब जो लास्ट में खत्म हो रहा है, अगर मान लो अंडरस्कोर का यूज करते हैं, मान लो अब कोई भी अंडरस्कोर आई पे खत्म हो रहा है, जिसका सेकंड लास्ट ऑप्शन आई है, क्या है, सेकंड लास्ट ऑप्शन आई होना चाहिए, है कोई। हाँ ये देखो यहाँ पर आई आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमने ले लिया आई के पास, हमने स्पेस दे दिया ना, पहले एस पे स्पेस है, आर पे स्पेस है, एस पे स्पेस है, तो हमने स्पेस देकर डबल क्योर स्पेस आई, फिर परसेंटेज और डबल क्योर, तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब नॉट लाइक पे क्या करेंगे, जहाँ पे आप नॉट लाइक लगा दोगे, तो मान लो अब यहाँ पर यही सेम चलाती हूँ, नॉट लाइक, खाली राम बच गया, ठीक है, तो नॉट लाइक ये। अब अलाइज देख लो, अलाइज में क्या होता है, अलाइज के अंदर क्या होता है, मिली अलाइज क्या होता है, जरा पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में, अलाइज करता क्या है, ऊपर आया था। हाँ, क्या कर रहा है, द कॉलम दैट वी सेलेक्ट इन अ क्वेरी कैन बी गिवन डिफरेंट नेम, कॉलम अलाइज नेम फॉर आउटपुट पर्पस। अब यहाँ पर देखो सेलेक्ट ई कोड एज एम्प्लॉय कोड, ई कोड को एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड जो डबल कोड पे उसका अलाइज हो गया, है ना, एम्प्लॉय कोड का अलाइज ई कोड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लेना, क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में लेना। तो अब आपको लेके दिखाती हूँ, मान लो एक यहाँ पर हम अलाइज ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट 22 डिवाइडेड बाई 7 एस 5, एस 5, ठीक है, तो ये अलाइज हो गया, ठीक है, तो ये अलाइज ले लिया हमने, क्या ले लिया, अलाइज ले लिया। हम अलाइज किसी भी तरह ले सकते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट नेम को ले लिया, यहाँ पर ले लिया सेलेक्ट नेम था ना, मैंने यहाँ पर ले लिया, सारे मैंने छोटे लिखे हैं, मार्क्स को अगर छोटे सारे ही लिखे हुए हैं ना, जैसे स्टूडेंट नेम है तो सेलेक्ट,
1 नेम दिखा देती हूँ, नेम एज डबल क्वोट में स्टू नेम कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने अलाइज ले लिया, कॉलम का क्या ले लिया, अलाइज ले लिया। ठीक है, अब मैं बाकी नहीं लिख रही हूँ, खाली एक का ही बता रही, फ्रॉम स्टूडेंट आ गया स्टू नेम। ये देखो अब चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ, ये चेंज हो गया। ठीक है, डिस्प्ले भी यही हो गया, तो दैट इज अलाइन। इतना इजी, इतना सिंपल, समझ में आ रहा है ना? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ यस मैम बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे से कमेंट दो। बाय बाय।